बिहार की सियासत एक बार फिर अपने पुराने चित परिचित चेहरों के इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आ रही है। हवा में कुछ नए चेहरों की वजह से बदलाव जरूर है, लेकिन जमीन पर पार्टियों ने फिर से वही किया है जो कि वो दशकों से करती आई है। अपना भरोसा उन पर जिनकी पहचान ही विजयी है। तो कोई नेता 8वीं बार मैदान में उतरकर इतिहास दोहराने की कोशिश में लगा हुआ है। अब बता दें कि पहले चरण के नामांकन पूरे हो चुके हैं। 18 जिलों की 121 सीटों पर 1198 उम्मीदवारों का दाव लगा हुआ है। लेकिन इन आंकड़ों के बीच जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि बदलाव के दौर में भी बिहार की राजनीति का भरोसा अनुभव पर टिका हुआ है। आलमनगर से लेकर मधेपुरा तक, सिंहेश्वर से लेकर बिहारीगंज तक, हर इलाके में वही पुराने दिग्गज फिर से चुनावी रणभूमि में हैं। और यही इस चुनाव का सबसे बड़ा संकेत है कि 2025 की जो जंग है वो बिहार की राजनीति के धुरंधरों की छवि, प्रतीक, विचारधारा और पहचान की परीक्षा होने वाली है। तो चलिए अब ये जानते हैं कि इन धुरंधरों में कौन कौन से चेहरे शामिल हैं। शुरुआत कर लेते हैं आलमनगर सीट से। तो बता दें कि आलमनगर विधानसभा सीट से जदयू के नरेंद्र नारायण यादव जो है मैदान में है, जो कि 8वीं बार अपनी किस्मत को आजमा रहे हैं। साल 1995 से लेकर अब तक वे लगातार 7 बार चुनाव जीत चुके हैं। 1995 में वे जनता दल से और इसके बाद जनता दल यूनाइटेड से विधायक चुने गए। इसी तरह राजद के विधायक प्रोफेसर चंद्रशेखर लगातार 3 बार चुनाव जीतकर रिकॉर्ड बना चुके हैं। खास बात तो ये है कि मधेपुरा सीट से अब तक किसी भी उम्मीदवार को लगातार 3 बार जीत नहीं मिली। चौथी बार वे राजद के टिकट पर चुनावी अखाड़े में हैं, लेकिन ये उनका चौथा चुनाव बिल्कुल नहीं है। जी हाँ, ये उनका छठा चुनाव है। 2005 के फरवरी में वो निर्दलीय चुनाव लड़े थे, उनमें से वे दूसरे स्थान पर रहे थे और नवंबर 2005 के चुनाव में वे 10,585 वोट लाकर तीसरे स्थान पर रहे थे। ऐसा कहा जाता है कि प्रोफेसर चंद्रशेखर के निर्दलीय लड़ने के कारण ही जो राजद के प्रत्याशी है उनकी हार हुई थी। वहीं सिंहेश्वर सीट से जदयू के उम्मीदवार रमेश ऋषिदेव इस बार लगातार 5वीं बार मैदान में हैं। इससे पूर्व वे 2 बार सिंहेश्वर से और 1 बार कुमारखंड से विधायक निर्वाचित हो चुके हैं और इसके बाद साल 2010 और साल 2015 में सिंहेश्वर से वे लगातार 2 बार विधायक भी चुने गए थे। लेकिन साल 2020 में मंत्री रहते हुए उन्हें राजद के चंद्रहास चौपाल के हाथों करारी शिकस्त मिली थी और इससे पहले वे कुमारखंड विधानसभा सीट से 2005 में जदयू के टिकट पर पहली बार विधायक चुने गए थे। अब बात कर लेते हैं बिहारीगंज की, जहां से इस बार जदयू के जो प्रत्याशी हैं उनका नाम है निरंजन मेहता, जो कि 2 बार चुनाव जीतकर तीसरी बार मैदान में हैं। साल 2015 और 2020 में वे लगातार 2 बार बिहारीगंज से विधायक चुने गए। वहीं इसी सीट से राजद ने जिन्हें अपना प्रत्याशी बनाया है उनका नाम है रेणु कुशवाहा, जिनका मधेपुरा में ये चौथा चुनाव है। इससे पहले बता दें कि इससे पूर्व वे उदाकिशुनगंज से फरवरी 2005 और नवंबर 2005 में जीतकर विधानसभा पहुंची थी और उसके बाद फिर वो परिसीमन के बाद ये बिहारीगंज विधानसभा सीट से 2010 में विधायक भी चुनी गई। इसके अलावा वो नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में भी रही। अब वे एक बार फिर से अपने पुरानी सीट से मैदान में उतर चुकी हैं। वहीं सिंहेश्वर से राजद के जो प्रत्याशी है वो चंद्रहास चौपाल है, जो कि दूसरी बार जीत के लिए मैदान में उतरे हुए हैं। 2020 में पहली बार चुनाव लड़े थे और चंद्रहास चौपाल ने जदयू के रमेश ऋषिदेव को यहां से हरा दिया था। तो समझा आपने कि कैसे मुकाबला भले ही बिहार में नए वादों, नए मुद्दों पर लड़ा जा रहा है, लेकिन जो असली तस्वीर में पुराने चेहरों की चमक है वो हावी नजर आ रही है। 3 दशक पुराना अनुभव, जीत का वो रिकॉर्ड और जनता के बीच इनकी पैठ, यही वो पूंजी है जिस पर दलों ने एक बार फिर से अपना भरोसा जताया है। तो अगर आप बताए गए किसी भी क्षेत्र के निवासी हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इन धुरंधरों ने आपके क्षेत्र में कितना बदलाव किया है।